हेलो। स्किल एंड टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह मेरा वीडियो प्रायोगिक होता है, टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। तो आज इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट से संबंधित एक सर्किट है जिसमें हम चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे होती है, क्या ग्राफ आता है, ग्राफ किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ग्राफ के चीज़ों पर कौन कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड करने पर उसका क्या मीनिंग है, फिजिकली इसका क्या मीनिंग है, फिजिकली इसके जो पैरामीटर्स हैं उनको कंट्रोल करके फिजिकल एप्लीकेशंस में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग आज देखेंगे इस सर्किट की सहायता से, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पर एक सर्किट मैंने लगा यहाँ पर एक सर्किट है जिसमें कि 4 वोल्ट का डीसी सोर्स लगा हुआ है। इसमें 4 वोल्ट का डीसी सोर्स है, कार्बन रजिस्टर है 2.43 माइक्रोफैराड का, एसपीडीटी स्विच है, सिंगल पोल डबल थ्रो, कार्बन रजिस्टर एक और लगा रखा है मैंने। इसके बाद एक वोल्टेज मेज़रमेंट करने के लिए वोल्टमीटर भी है। साथ ही साथ में एक कैपेसिटर है, यहाँ पर 200 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगा रखा है। ये टोटल एक डीसी सर्किट है। तो यहाँ हम अभी क्या है, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, वोल्टेज अभी जीरो है। कैपेसिटर के अक्रॉस अभी वोल्टेज एकदम जीरो है। अभी ग्राफ में अभी आप जो वॉयलेट कलर आप देख रहे हैं, 0 वोल्ट शो कर रहा है। वहाँ पे 0 वोल्ट शो कर रहा है, ये 0 वोल्ट पे आ रहा है। इसका जो मेज़रमेंट कर रहा है वोल्टमीटर कैपेसिटर के अक्रॉस 0 वोल्ट आ रहा है। तो क्योंकि अभी चूँकि उसका स्विच को मैंने अभी लोड पे दे रखा है। लोड कितने का है? 677 ओम का, 677 ओम, 677 ओम का एक लोड लगा रखा है। इस लोड के माध्यम से कैपेसिटर अभी डिस्चार्ज है और इस पर 0 वोल्ट ये दिख रहा है, 0 वोल्ट पर है। इसके बाद हम अभी अभी ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में है। स्टेडी स्टेट मीन्स स्विचिंग के बाद कैपेसिटर जो है ना डिस्चार्ज हो गया है और उसमें करंट का फ्लो भी ज़ीरो हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें अभी एसपीडीटी स्विच को अब मैं अभी देखिए, मैंने इसमें वोल्टेज दे दिया 4 वोल्ट। 4 वोल्ट वोल्टेज देते ही यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ग्राफ इधर की तरफ बढ़ रहा है, 4 वोल्ट की तरफ। 4 वोल्ट की तरफ ग्राफ कांस्टेंट वोल्टेज डेवलप हो गया कैपेसिटर के अक्रॉस। 4 वोल्ट डेवलप हो गया और कैपेसिटर अभी चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर चार्ज वोल्ट कैपेसिटर के अक्रॉस डीसी वोल्टेज डेवलप हो गया। इस कंडीशन में क्या होता है, 4 वोल्ट डेवलप होने पर करंट जो है 0 वोल्ट हो गया, करंट 0 एम्पियर हो गया। देखिए एक बार और देखता हूँ, स्विचिंग कराई मैंने, डिस्चार्ज हो गया। ये अभी टोटल कैपेसिटर अभी 0 वोल्ट पे आ गया है। यहाँ पर डिस्चार्ज हो गया है, सीधा 0 वोल्ट हो गया, यहाँ पे 0 वोल्ट पे आ गया है। देखिए इधर से 0 वोल्ट दिख रहा है। इसके बाद मैं इसको फिर से स्विचिंग कराता हूँ। स्विचिंग में मैं देखता हूँ, देखिए फिर से वोल्टेज डेवलप हो रहा है, राइज हो रहा है फिर से, और ये फिर से 4 वोल्ट आ रहा है, 4 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी कैपेसिटर हो, चाहे उस पर एसी वोल्टेज आरोपित हो या डीसी वोल्टेज आरोपित हो, वो एक्सपोनेंशियली उस पर वोल्टेज डेवलप होता है धीरे धीरे। मतलब ये हुआ कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज धीरे धीरे डेवलप होता है।
जैसा कि इसमें दिख पा रहा है, धीरे धीरे वोल्टेज डेवलप होता है 4 वोल्ट, चाहे वो यहाँ पर एसी हो या डीसी हो, कोई भी वोल्टेज सोर्स हो, एक्सपोनेंशियली राइज होता है वोल्टेज। और चार जो भी वोल्टेज है वो धीरे धीरे राइज होता है। ये कैपेसिटर की मेन प्रॉपर्टी है। और डिस्चार्ज भी वो धीरे धीरे होता है डिस्चार्ज, अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ लोड। लोड की जो वैल्यू होगी उसके अनुसार वो डिस्चार्ज होता है, वो भी एक्सपोनेंशियल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है और एक्सपोनेंशियली राइज होता है। देखो हम फिर से देखते हैं, स्विचिंग कराते हैं। देखिए 0 वोल्ट हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, 4 वोल्ट तक जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा। देखो ये कांस्टेंट हो गया, ये डिस्चार्ज हो गया। हर डिस्चार्ज और चार्ज दोनों एक्सपोनेंशियली होंगे। एब्रप्टली अचानक वोल्टेज डेवलप नहीं होता कैपेसिटर के अक्रॉस। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, देखिए 4 वोल्ट तक हो गया, इसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा वोल्टेज, ये फिर से 0 वोल्ट हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा कि क्या कारण है कि कैपेसिटर में 4 वोल्टेज डेवलप होने के लिए एक्सपोनेंशियल ही होता है। इसका आपको आप सोच के जवाब दें, चैट जीपीटी से भी सर्च कर सकते हैं। क्या कारण है कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज राइज होने में भी एक्सपोनेंशियली होता है और डिस्चार्ज भी एक्सपोनेंशियल मैनर में होता है, ये आप बताएंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जैसे कि ये डॉटेड लाइन जो है, इसमें डॉटेड लाइन जो पूरे सर्किट में मूव होती हैं, डॉटेड लाइन देखो मैं फिर से करता हूँ। ये जो डॉटेड लाइन आती हैं ये एक्चुअल में करंट को शो करता है, ये करंट को शो करता है। देखिए ये डॉटेड लाइन जो आ रही है सर्किट में, ये करंट को शो करती हैं। देखो ये फिर से आई ना डॉटेड लाइन, इधर से फिर से डॉटेड लाइन, जो सर्किट में बार बार डॉटेड लाइन आ रही हैं ये करंट को शो करती हैं। करंट जो फ्लो होता है, तो स्टार्टिंग में करंट देखिए, जैसे अभी डिस्चार्ज है, करंट भी जीरो, डॉटेड लाइन कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही। और जैसे ही मैं इसको स्विच को चार्ज करा, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ 4 वोल्ट पर, देखिए फिर से डॉटेड लाइन आके फिर से गायब हो रही हैं। देखिए एक बार और अभी डिस्चार्ज हो गया, आके भी करंट डॉटेड लाइन आके ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये कि करंट ज़ीरो हो गया। इसमें भी करंट ज़ीरो हो गया बाद में। स्टार्टिंग में करंट जैसे ही मैं चार्ज किया हाई करंट और फिर ज़ीरो, ये देखिए हाई करंट फिर ज़ीरो, फिर डॉटेड लाइन गायब होती है। शुरू में डॉटेड लाइन रहती हैं, बाद में गायब हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर पे अक्रॉस वोल्टेज, जो भी वोल्टेज अप्लाइड होता है वो वोल्टेज मिलने के बाद, जैसे 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट यहाँ पर मिलने के बाद, ये फिर से देखो 4 वोल्ट मिल रहा है। 4 वोल्ट मिलने के बाद इसमें जो सर्किट में से जो करंट का फ्लो हो रहा है, देखिए अभी डॉटेड लाइन गायब हो गई बिल्कुल। यानी कि कोई भी कैपेसिटर अगर फुल चार्ज हो जाता है तो उसमें से करंट का फ्लो ज़ीरो हो गया, क्योंकि डॉटेड लाइन अब नहीं है। अब डॉटेड लाइन इसमें से फ्लो नहीं हो रही। शुरू में ये जो डॉटेड लाइन दिख रही हैं, ये वाली जो डॉटेड लाइन हो रही हैं, ये पूरे सर्किट को कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं। इस तरह पूरे सर्किट को कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं। इसका मतलब ये है कि करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से एक बात निकलती है कि कोई भी कैपेसिटर शुरू में, स्टार्टिंग में जब वो डिस्चार्ज होता है, उसको जब चार्ज करते हैं तो करंट फ्लो होता है। देखिए अभी डॉटेड लाइन है, यहाँ पर देखिए अभी भी डॉटेड लाइन है, ये देखिए यहाँ पर सब डॉटेड लाइन है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि शुरू में स्विचिंग कराते हैं, जब उस पर 0 वोल्ट होता है तो करंट मैक्सिमम होता है। 0 वोल्ट, मेरी बात ध्यान में रखना, 0 वोल्ट होने पर करंट कैपेसिटर में मैक्सिमम होता है। और जैसे जैसे वोल्टेज राइज होता है, जैसे जैसे वोल्टेज राइज होता है, वैसे वैसे
करंट ख़त्म होता है। देखिए डॉटेड लाइन ख़त्म हो रही है इसमें से डॉटेड लाइन लगभग कम, उनकी इंटेंसिटी कम हो गई है। और जैसे 4 वोल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। 4 वोल्ट मिलने के बाद अब देखिए डॉटेड लाइन टोटल ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। देखिए डॉटेड लाइन टोटल ख़त्म हो गई है, कोई डॉटेड लाइन नहीं है यहाँ पे। डॉटेड पॉइंट मीन्स कोई भी पॉइंट अप नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कैपेसिटर फुल चार्ज होने पर उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। शुरू में कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, और समय के साथ साथ जैसे ही वोल्टेज डेवलप होता जाता है करंट कम होता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज और करंट के बीच का फेस, यानी कि कब एक कैपेसिटर में अगर किसी सर्किट में लगा हुआ है सीरीज में, तो उसमें से जो वोल्टेज और करंट फ्लो होगा उसमें कुछ ना कुछ फेस डिफरेंस होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, करंट मैक्सिमम पहले होता है। जैसे मैंने अभी स्विचिंग करके बताई, देखो आपको फिर से बताता हूँ, फिर से आपको बताता हूँ। देखिए अभी वोल्टेज 0, करंट आ गया, डॉटेड लाइन दिखी, और जैसे ही डॉटेड वोल्टेज आता है तो वो डॉटेड लाइन डॉट्स हैं वो गायब हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि करंट लीड करता है, करंट पहले ही मैक्सिमम हो जाता है, और जब वोल्टेज 4 वोल्ट यानी वोल्टेज जब पीक वोल्टेज पे कैपेसिटर चार्ज होता है तो करंट 0 हो जाता है। इसका मतलब यह है कि कैपेसिटर वाले सर्किट में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है, करंट और वोल्टेज आउट ऑफ फेस में होते हैं। इसी प्रॉपर्टी का उपयोग हम मोटर की जो स्टार्ट वाइंडिंग है उसमें हम कैपेसिटर को सीरीज में लगा के उसका फेस डिफरेंस डेवलप करते हैं। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, कोई भी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है उसमें सिंगल फेस उसमें मेन वाइंडिंग और स्टार्ट वाइंडिंग, तो स्टार्ट वाइंडिंग में हम कैपेसिटर को सीरीज में लगा देते हैं। तो क्या होता है, वही जैसा इसमें अपन ने देखा वेव फॉर्म में, जैसे ही वोल्टेज 0 है करंट यहाँ पर मैक्सिमम होता है, फिर करंट 0 होता है, वोल्टेज मैक्सिमम होता है। तो वहाँ भी सेम कंडीशन है, स्टार्ट वाइंडिंग में करंट को लीड करवाते हैं, करंट को लीड, और दूसरा एक फेस जो है मेन वाइंडिंग उसका करंट और स्टार्ट वाइंडिंग का करंट, दोनों के करंट में फेस डिफरेंस पैदा करते हैं ताकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा की जा सके। एन और एस जो पोल हैं वो अल्टरनेट पोलरिटी में अपन को मिलता रहे, तो इसलिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए स्टार्ट वाइंडिंग में कैपेसिटर लगाते हैं। इससे क्या होता है, मेन वाइंडिंग जो है और जिसको अपन रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं और स्टार्ट वाइंडिंग, दोनों के करंट में फेस डिफरेंस पैदा होता है, उससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। तो ये, और शुरू में आपने देखा होगा, अभी अपन जैसे कि हम लोग पहले डिस्चार्ज था, इसको चार्ज करते ही मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, तो मोटर को मैक्सिमम करंट भी मिलता है, वो भी स्लोली, पहले मैक्सिमम करंट भी मिलता है जिससे टॉर्क होता है डेवलप, और साथ ही साथ में फेस डिफरेंस भी मिलता है ना। तो ये इसका कारण है कैपेसिटर को, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कैपेसिटर को का ये वाला जो प्रॉपर्टी है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है चार्जिंग वाली, उसका उपयोग, एक मिनट, देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ये वाली चार्जिंग वाली, जिसको ट्रांजिएंट भी बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी का उपयोग मोटर, इस प्रॉपर्टी की इस ग्राफ का जो पैटर्न आ रहा है जिसमें कि वोल्टेज धीरे डेवलप होता है, करंट धीरे कम होता है, इस ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक का उपयोग मोटर में करते हैं, और स्टार्ट वाइंडिंग की सीरीज में कैपेसिटर का उपयोग करके
फेस डिफरेंस पैदा करने के लिए इस कैरेक्टरिस्टिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अब इसको स्विचिंग करा के। अब देखिए ये डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज कंडीशन में जितना लोड पे डिपेंड करेगा। लोड की वैल्यू अगर बढ़ाते हैं, देखिए लोड की वैल्यू को बढ़ा के देखते हैं। अब ये जो लोड की वैल्यू को बढ़ा के देखते हैं, अभी कितना है, 677 पर है। ठीक है, इसको मैंने 900 लगभग कर देता हूँ, चलो 1 किलो ओम कर दिया। 1 किलो ओम पे करने पर हम देखते हैं इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये अभी चार्ज हुआ और ये डिस्चार्ज हुआ। देखिए एब्रप्टली डिस्चार्ज हो रहा है। पहले की अपेक्षा टाइम कम लग रहा है यहाँ पे पहले की अपेक्षा टाइम कम लग रहा है। ये जो टाइम का जो है ये कम लग रहा है, ये टाइम कम लग रहा है और एब्रप्टली डिस्चार्ज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि लोड की वैल्यू को चेंज करके लोड की वैल्यू को चेंज करके कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग को की रेट को चेंज किया जा सकता है। इसको चेंज करके इसकी वैल्यू को चेंज करके 1 किलो ओम की जगह 2 किलो ओम 5 किलो ओम का रजिस्टर लगा के, कोई भी वैल्यू का रजिस्टर ज़्यादा वैल्यू लगा के यहाँ से डिस्चार्जिंग रेट को चेंज किया जा सकता है। डिस्चार्जिंग रेट को चेंज करने से क्या फ़ायदा होता है या क्या इससे क्या एनालिसिस निकलता है। एनालिसिस इसका विश्लेषण करने पर ये मिलता है कि जब कोई कैमरा हम लोग यूज़ करते हैं डिजिटल कैमरा, उसमें जब फ्लैश ऑन करते हैं तो फ्लैश ऑन करते ही हमें तेज़ लाइट वहाँ से मिलती है। तो तेज़ लाइट मिलने का यहाँ पर एक ही रीज़न है कि कैपेसिटर को एब्रप्टली डिस्चार्ज कराना। यानी कि जितना दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे या उनके बीच में जितना से कम रेजिस्टेंस करेंगे तो हम लोग को हाई इंटेंसिटी वाली लाइट कैमरे के फ्लैश पर दिखाई देगी। तो कैमरे के लिए ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कैमरे के ये जो है ये करता है कि फ्लैश लाइट डिस्चार्ज होने पर कितनी इंटेंसिटी के साथ जल रही है। डिपेंड करता है कि कैपेसिटर के बीच में लोड में कितना रजिस्टर है। इस चार्जिंग प्रॉपर्टी का, जैसा कि हमने देखा, चार्जिंग प्रॉपर्टी का उपयोग मोटर के साथ कैपेसिटर को सीरीज में स्टार्ट बाइंडिंग के साथ सीरीज में लगा के इसका उपयोग करते हैं और इसका विश्लेषण चार्जिंग करंट को कंट्रोल या चार्जिंग वोल्टेज के टाइम को कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ डिस्चार्जिंग जो रेट है उसको कंट्रोल करके हम कैमरे की फ्लैश लाइट को ऑन या किसी इंटेंसिटी के साथ ऑन करना है, वो डिपेंड करता है लोड, यानी लोड की वैल्यू को चेंज करके फ्लैश लाइट की ऑन ऑफ इंटेंसिटी को चेंज किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कैपेसिटर का उपयोग, डिस्चार्जिंग प्रॉपर्टी का उपयोग फ्लैश लाइट में और चार्जिंग प्रॉपर्टी का उपयोग मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करने के लिए किया जाता है। एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं इस ग्राफ में, जैसे कि आप देखे होंगे ये जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है यहाँ पर, ये जो वोल्टेज हुआ है 4 वोल्ट, तो ये जो सेक्शन है 4 वोल्ट, ये दिखा रहा है कि अब वोल्टेज 4 वोल्ट अब कैपेसिटर के अक्रॉस 4 वोल्ट आ चुका है। इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट वो कंडीशन है जहाँ पर कैपेसिटर के अक्रॉस
इनिशियल वोल्टेज जो होता है, जो कि अप्लाइड वोल्टेज होता है, वो पूरा का पूरा डेवलप हो जाता है। इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। और जिस समय ये चार्ज हो रहा होता है 0 से 4 वोल्ट तक, इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट कंडीशन। तो ट्रांजिएंट कंडीशन और स्टेडी स्टेट कंडीशन दोनों ही अलग हैं। ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर वर्क एज ए ओपन सर्किट। देखिए ये स्टेडी स्टेट कंडीशन है, यहाँ पर ये ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है, कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा, यहाँ पर कोई भी डॉटेड लाइन फ्लो नहीं हो रही है कोई, और इस समय कोई भी डॉटेड लाइन फ्लो नहीं हो रही है। इसका मतलब ये कि करंट ज़ीरो है, यानी कि ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में है। और इस समय कैपेसिटर का फंक्शन ओपन सर्किट की तरह होता है। ठीक है, अब देखो ये डिस्चार्जिंग हुआ। यहाँ पर हमें अब एक चीज़ है, दूसरा इसका एक तीसरा रोल कैपेसिटर का होता है रिपल्स को कम करने के लिए। पहला हमने देखा कि मोटर के स्टार्ट वाइंडिंग के साथ सीरीज में लगा के इसको हाई हाई टॉर्क हाई करंट, जो कि स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा होता है और करंट स्टार्टिंग में ज़्यादा फ्लो होता है, तो वो टॉर्क जो है डेवलप करने के लिए कैपेसिटर को लगाते हैं स्टार्ट वाइंडिंग में, साथ ही साथ में फेस को चेंज करने के लिए, करंट और वोल्टेज के बीच में कुछ भी फेस डिफरेंस पैदा करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ताकि मेन वाइंडिंग का करंट जो है रनिंग वाइंडिंग और इसमें जो है स्टार्ट वाइंडिंग के करंट में दोनों में कुछ ना कुछ फेस बना रहे। फेस डिफरेंस होने से रोटेट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। और कैमरे का हमने देखा कि डिस्चार्जिंग प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं फ्लैश को ऑन करने के लिए। इसके बाद तीसरा है गोल्ड, किसी भी रेक्टिफायर में फिल्टर में भी इसका उपयोग करते हैं जहाँ पर रिपल्स को रिमूव करना हो। रिपल्स को रिमूव करने के लिए चार्जिंग रेट को हाई करते हैं और डिस्चार्जिंग रेट को कम करते हैं। डिस्चार्जिंग रेट को कम करने के लिए RL की वैल्यू, ये जो लोड है डिस्चार्जिंग को की रेट को स्लो करना है, तो क्या करना पड़ेगा, RL जो है ये इसकी वैल्यू ज़्यादा करनी पड़ेगी लोड की वैल्यू, और इसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू कम कब होगी, इसकी वैल्यू कम जब होगी, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू कम करनी पड़ती है। किसके, इसकी रिएक्टेंस की वैल्यू XC। XC मतलब कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस होता है, इसकी वैल्यू को कम करते हैं। ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, किसी भी रेक्टिफायर के आउटपुट में फिल्टर सर्किट लगाते हैं, फिल्टर के लिए कैपेसिटर और इंडक्टेंस और रेजिस्टर तीनों के कॉम्बिनेशन वाले सर्किट का उपयोग किया जाता है। और इसका रिएक्टेंस को कम इसलिए करते हैं ताकि चार्जिंग रेट ज़्यादा होती है, चार्जिंग रेट ज़्यादा होती है और ये लोड जो है ना, लोड RL की वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा रखते हैं। इससे क्या होगा, इससे रिपल्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो शॉर्ट होके ग्राउंड हो जाएंगे और बाकी लोड के अक्रॉस DC मिलेगा। रिपल्स किसी भी फिल्टर की मेन प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि रिपल्स जो है, रिपल्स मीन्स ये जो वेरिएशन होते हैं AC के वेरिएशन, इनको कम से कम करना पड़ता है। और ये कम से कम कब होंगे, जब XC स्मॉलर देन RL मीन्स लोड होगा तो। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करते हैं, लोड की वैल्यू को ज़्यादा और XC की वैल्यू को कम रखते हैं। और XC वैल्यू कम कब होगी, जब C की वैल्यू को ज़्यादा रखेंगे। C की वैल्यू मीन्स इन माइक्रोफेराड और मिली फेराड और नैनो फेराड में इसकी वैल्यू को ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो XC की वैल्यू कम होगी। XC की वैल्यू कम होने से चार्जिंग करंट हाई होगा, चार्जिंग करंट हाई होने से कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा, जल्दी चार्ज। और चूँकि डिस्चार्जिंग रेट कम होती है, डिस्चार्जिंग रेट कम होने से क्या होता है, डिस्चार्जिंग रेट जैसे चार्जिंग जल्दी हो गया, इतने में डिस्चार्जिंग रेट स्लो होती है, तो क्या होता है, इतने में
फिर से एसी की साइकिल आ जाती है, आपने देखा होगा कभी, नेगेटिव हाफ साइकिल आती है पॉजिटिव के लिए, तो ये हो गया, इधर से ये वोल्टेज डेवलप हो गया अक्रॉस टू कैपेसिटर। जैसे ही ये साइकिल आती है नेगेटिव हाफ साइकिल, तो इतने में ये डिस्चार्ज होता है, चूँकि डिस्चार्जिंग रेट कम रखते हैं तो इतने में पॉजिटिव साइड साइकिल फिर से मिल जाती है, तो इतने में फिर से ये चार्ज डेवलप हो जाता है इसके। फिर डिस्चार्जिंग रेट स्लो, तो फिर से ये इस तरह का रिपल्स, ये जो वेरिएशन है, ये जो वेरिएशन है ये कम से कम होनी चाहिए। मीन्स जितनी ये स्मूथली, ये कम से कम वेरिएशन होके और स्मूथली होगा उतना ही रिपल्स, उसका मतलब है ये रिपल्स कम है। रिपल्स का कम होना मीन्स एसी का जो एसी आ रहा है आउटपुट में वो कम होना, इसका मतलब है कि डीसी कंपोनेंट्स की वैल्यू बढ़ना किसी भी रेक्टिफायर की आउटपुट में, जो कि डिज़ायरेबल है। ये एक तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हुआ कैपेसिटर का उपयोग किसी भी रेक्टिफायर फिल्टर के आउटपुट में, किसी भी रेक्टिफायर के आउटपुट में फिल्टर के रूप में करते हैं। यहाँ पर सी की वैल्यू को इस तरह रखा जाता है, सी की वैल्यू को इस तरह रखा जाता है कि सी मीन्स कैपेसिटेंस जो कि 200 माइक्रोफैराड है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोफैराड में होगा उतना ही एक्सी कम होगा, चार्जिंग रेट उतनी ही फास्ट होगी, क्योंकि एक्सी इज़ द एक्सी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न करता है। तो एक्सी इक्विवेलेंट टू इम्पीडेंस, या एक्सी एक कैपेसिटेंस रिएक्टेंस है जो कि डीसी के फ्लो होने में बाधा उत्पन्न करता है। तो जितना कम होगा उतनी ही चार्जिंग रेट, उतने ही करंट ज़्यादा फ्लो होगा, उतना ही चार्जिंग रेट ज़्यादा होगी। चार्जिंग रेट मीन्स स्मूथली चार्ज होगा, स्मूथली चार्ज होगा तो चार्जिंग तो स्मूथली चार्ज होगा तो चार्जिंग में टाइम कम लगेगा, चार्जिंग में टाइम कम लगेगा तो जो एसी इनपुट साइकिल आ रहा है वो दूसरे नेगेटिव हाफ साइकिल में डिस्चार्जिंग रेट कम, चार्जिंग रेट ज़्यादा, चूँकि डिस्चार्जिंग रेट कम होने से नेगेटिव हाफ साइकिल उस पर जल्दी अप्लाइड होगा, अप्लाई होने से वो जैसा कि मैंने अभी दिखाया था तो रिपल्स आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इसमें वोल्टेज की वेवफॉर्म देखते हैं। अभी 0 वोल्ट है, यानी कि मतलब ये हुआ अभी कैपेसिटर में 0 करंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं 0 वोल्ट है यहाँ पे, और कोई भी डॉटेड लाइन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये कि करंट 0 है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको चार्ज करता हूँ। देखिए एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है, अब इसको स्विचिंग कराता हूँ, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है। 1K की वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ, लोड को मैं चेंज करता हूँ, लोड की वैल्यू को अब मैं थोड़ा सा कम करता हूँ। देखिए अब ये चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया, चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है। बहुत लोगों को टाइम कांस्टेंट समझ में नहीं आता, जबकि टाइम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक प्रॉपर्टी है। किसी भी सर्किट में कैपेसिटर को लगाने से पहले उसका टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना पड़ता है। एक्चुअल में टाइम कांस्टेंट ही बताता है कि चार्जिंग रेट डिस्चार्जिंग रेट कितना होगा, और वो ही उसको फिक्स करता है। वो उसका टाइम जो है ना, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम डिपेंड ऑन
हमेशा टाइम कांस्टेंट पर रहता है। तो इसके बारे में कल इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइम कांस्टेंट ऑफ ए कैपेसिटर। थैंक यू।